देश विदेश की सभी खबरें जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें, क्योंकि हर खबर पर है हमारी पहली नज़र। नमस्कार, मैं हूं नीतू बिष्ट और आप देख रहे हैं कॉर्बेट बुलेटिन न्यूज़। आइए नजर डालते हैं आज की मुख्य खबरों की ओर। खबर हल्द्वानी से है। उपनल कर्मचारियों के समर्थन में पहुंचे उपनेता प्रतिपक्ष। हल्द्वानी में उपनल कर्मचारियों की बुधवार के अंदर धरना प्रदर्शन को आज 13 दिन हो गए हैं, लेकिन राज्य सरकार द्वारा उपनल कर्मचारियों के लिए कोई भी वार्ता नहीं की गई। इसके बावजूद आज उत्तराखंड के उपनेता प्रतिपक्ष करण मेहरा ने कर्मचारियों को समर्थन देने के लिए बुद्ध पार्क में उपनल कर्मचारियों को संबोधित करते हुए नेता प्रतिपक्ष करण मेहरा ने कहा कि भाजपा सरकार केवल वादों की सरकार है और सरकार कोई भी वादा पूरा नहीं करती, जिसके चलते आज देहरादून में 45 दिन और हल्द्वानी में 13 दिन उपनल कर्मचारियों को धरने पर बैठे हुए हो गए हैं। जिस प्रकार से मुख्यमंत्री के द्वारा कमेटी बनाई गई है, वे उससे बिल्कुल भी समर्थन नहीं देते, क्योंकि कमेटी केवल दिखाव के लिए बनाई गई है, क्योंकि कमेटी बनाने से कोई भी हल नहीं होता। उन्होंने कहा कि सरकार को चाहिए कि अपने कर्मचारियों के वेतन में वृद्धि करे, जो भी इनकी मांगे हैं उन्हें तत्काल उस पर कार्रवाई करे, नहीं तो कांग्रेसी हिंदुओं के साथ एक आंदोलन करेगी। आप देख रहे हैं हल्द्वानी से समी आलम की रिपोर्ट। देखिए, रहा सवाल सरकार का, अगर सरकार की नीयत उपनल कर्मचारियों को लेकर सही होती तो सरकार हाईकोर्ट के द्वारा जो इनके पक्ष में निर्णय दिया गया था उसके विरुद्ध सुप्रीम कोर्ट क्यों जाती। और आपने जो कमेटी के गठन की बात की वो बहुत वाजिब सवाल है, क्योंकि कमेटी जो बनी उसमें सारे आईएएस अधिकारी हैं और आईएएस अधिकारी सरकार के नुमाइंदे होते हैं। जो सरकार हाईकोर्ट के निर्णय के विरुद्ध सुप्रीम कोर्ट गई हो, उस सरकार के नुमाइंदों से ये कैसे उम्मीद करी जा सकती कि वो न्याय करेंगे। अच्छा होता कि कुछ जनप्रतिनिधियों को किसी मंत्री के अंडर में 4-5 अलग अलग दलों के विधायकों को इसमें शामिल किया जाता, कुछ जिला पंचायत के अध्यक्षों को शामिल किया जाता और कुछ अन्य लोगों को, इसमें जो बुद्धिजीवी लोग हैं उनको शामिल करके कमेटी बनती। उसका जो निर्णय होता है उस पर ही सरकार को फैसला करना चाहिए था। तो मेहरा जी, क्या लगता है सरकार किस मूड में है? क्या उपनल कर्मियों को इसी तरीके से धरने पर बैठे रहने दिया जाएगा? देखिए, सरकार का रुख आप बहुत अच्छी तरह जानते हैं, खासकर बीजेपी की सरकार जिस तरीके से किसानों के आंदोलन को लंबा खींचा जा रहा है, उनको तोड़ने की अंग्रेजों की तरह ये काम करें, क्योंकि अंग्रेजों के पुराने सहयोगी रहे हैं, उसी तर्ज पे काम कर रहे हैं। जब किसानों के साथ ये क्या है तो उपनल कर्मचारियों के साथ भी ऐसा ही कुछ ये लोग करेंगे। और आप लोगों ने देखा होगा कि जो चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों की नियुक्तियों को बंद करने का काम भी अटल बिहारी वाजपेयी जी की जो सरकार थी उनके ही नेतृत्व में काम हुआ, और आज कहीं भी चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों की नियुक्तियां नहीं हो रही हैं, जिसकी वजह से हमारा जो गरीब व्यक्ति था उसकी जो पहली सीढ़ी थी आगे बढ़ने की वो वहीं रुक गई। दूसरा, सरकारी कर्मचारियों की पेंशन्स बंद करना 2004 के बाद, ये भी निर्णय भारतीय जनता पार्टी की सरकार का था। तो कभी भी भारतीय जनता पार्टी कर्मचारियों या गरीबों या मध्यम वर्ग के पक्ष में नहीं रही, वो हमेशा जो पैसे वाले धन्ना सेठ लोग हैं उस पर रही है। इसीलिए राहुल गांधी जी ने जो सदन में बयान दिया, हम दो हमारे दो, इस समय केवल 2 सरकारी लोगों का और 2 हालत खराब है। तो सर, एक तो इतना भ्रम पैदा हो चुका है कि हम हार नहीं सकते, या फिर सरकार किस गलतफहमी में जी रही है? देखिए, सावन के अंधे को हरियाली दिखती है। देहरादून में जो महासंघ का जो बैनर लगा हुआ है, उस बैनर को आज 44 दिन हो चुके हैं। 25 तारीख से सुशीला तिवारी हड़ताल पे है। आज सुशीला तिवारी कर्मचारी को बुधवार में बैठे हुए 13 दिन हो चुके हैं। हम लोगों की जो 2 नियोजित मांगे थी, समान कार्य समान वेतन देना और 6 महीने के अंदर नियमितीकरण की प्रक्रिया चालू करना। माननीय तीरथ सिंह रावत जी ने एक कमेटी बनाई है। उस कमेटी के अध्यक्ष चेयरमैन जो है ओम प्रकाश जी हैं, मुख्य सचिव हैं, उनकी अध्यक्षता में 9 लोगों का जो एक शिष्टमंडल है, जिसमें हमारे 2 लोग उपनल कर्मचारी रखे गए हैं। उन्होंने 9 तारीख का समय हमको दिया हुआ है। 9 तारीख को अगर किसी प्रकार की कोई मांगों का हमारा निस्तारण नहीं होता है तो महेश भट्ट जी ने आज बुद्ध पार्क में परेड ग्राउंड में हुंकार भरी है कि ऐसा आंदोलन होगा जिससे उत्तराखंड इस आंदोलन को युगों तक भुला नहीं पाएगा। और मोहन रावत ये कहना चाहता है बुद्ध पार्क के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से, कि अगर कर्मचारी के अहितों की कहीं भी रक्षा नहीं हुई और उनके साथ खिलवाड़ हुआ तो ऐसा आंदोलन इस बुद्ध पार्क में होगा जिसको हल्द्वानी की जनता नहीं बल्कि उत्तराखंड की जनता नहीं भुला पाएगी। ज़्यादा नहीं कुछ। धन्यवाद। फिलहाल खबरों में इतना ही। आप हमारे साथ बने रहें, आपसे फिर होगी मुलाकात ऐसी विशेष खबरों के साथ। नमस्कार, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें, क्योंकि हर खबर पर है हमारी पहली नज़र।